ये सेकंड फैक्टर है क्लाइमेट का, जिससे हम देखेंगे कि किस तरीके से वेजिटेशन पे इफेक्ट आता है, इन्फ्लुएंस आता है। फोटो पीरियड यानी सनलाइट, फर्स्ट अभी हमने टेम्परेचर पढ़ा था, उसके बाद ये सेकंड है। सबसे पहले आप पोल देख लीजिए, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। इक्वेटर है, इक्वेटर के पास ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23 डिग्री पे। उसके बाद ये जो कोल्डेस्ट एरिया है, जो सबसे ऊपर हायर देखोगे यहाँ पे डिग्री का, जो 60 डिग्री के पास है, ये आर्कटिक सर्कल है। इसी ये नॉर्थ पोल के नेम है। अब साउथ पोल में देखो तो कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, वही 23 डिग्री 26, लेकिन बस ये फ़र्क है, डिग्री सेम है, लेकिन फ़र्क है कि ये साउथ पोल की साइड है, यानी सदर्न हेमिसफेयर है, और ये नदर्न हेमिसफेयर है। तो जो इक्वेटर के ऊपर वाला होता है वो नदर्न होता है, और इक्वेटर के नीचे वाला जो पार्ट होता है उसे हम सदर्न कहते हैं, यानी साउथ वाला हो गया, और ये नॉर्थ वाला हो गया, ये इक्वेटर है। तो इक्वेटर से ही ये डिसाइड किया जाता है। इक्वेटर के पास वाले जितने भी एरिया होते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा हीटिंग होने की वजह से, सनलाइट होने की वजह से हीट होती है। जितनी जितनी दूर जाते रहेंगे सनलाइट वहाँ पे कम पहुँचेगी, और वहाँ पे वेजिटेशन कम पाई जाएगी, क्योंकि वो कोल्डेस्ट एरिया होता है, वहाँ सनलाइट नहीं पहुँच रही है। जैसे कि आप रीजन लैटिट्यूड लेटी हुई लाइनें होती हैं, और लॉन्गिट्यूड मतलब जो ये लंबी लंबी लाइनें जा रही हैं, तो इनका इफेक्ट आपने अभी देखा कि वेजिटेशन पे इफेक्ट पड़ता है। ऐसे सीज़न, जैसे कि समर सीज़न में ज़्यादा सनलाइट होगी तो स्टूडेंट वहाँ पे ज़्यादा प्लांट ग्रो कर पाएंगे। इसी तरीके से ड्यूरेशन ऑफ डे में आप देखेंगे, अगर रात ज़्यादा लंबी होती हैं, जैसे विंटर में, तो सनलाइट कम पड़ेगी, लेकिन समर में दिन ज़्यादा बड़े होते हैं, सनलाइट मिलेगी प्लांट को, तो वेजिटेशन वहाँ पे ज़्यादा ग्रो करेगी। अब इसी तरीके से एक क्वेश्चन उठता है, आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, व्हाई आर द सदर्न स्लोप्स इन हिमालयन रीजन कवर्ड विद थिक स्लोप सम हिल्स। यानी सदर्न जो स्लोप्स है, जो ये सदर्न वाला जो स्लोप्स है, यहाँ पर जो हिमालयन रीजन है वहाँ पे ज़्यादा वेजिटेशन क्यों पाई जाती है। जैसे कि आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, 3 रेंजेस होती हैं हिमालय की, तो आप देखोगे ये तो नदर्न प्लेन है, यानी जो मैदान यहाँ पे पाया जाता है, उसके ऊपर आप ये वाला जो पार्ट देखेंगे, 3 रेंज जा रही है हिमालय की, शिवालिक रेंज है, हिमाचल रेंज है, और हिमाद्री रेंज है। तो ये जो आप देखोगे ये इक्वेटर के पास, या आप कह सकते हैं कि ये इसका जो ऑल्टीट्यूड है, ऊंचाई है, वो कम होती है। ऊंचाई कम होने की वजह से यहाँ पे क्या है, सनलाइट पास में आती है, लेकिन जैसे जैसे ये हायर पोजीशन पे जा रहा है, इसका जो एल्टीट्यूड है, ऊंचाई है, वो हाई होती जा रही है, तो यहाँ पे सनलाइट नहीं पहुँचेगी। यहाँ पे सनलाइट पहुँचने की वजह से यहाँ पे वेजिटेशन ज़्यादा मिलेगी, ज़्यादा रीज़न है। तो यही अगर आपसे कोई पूछे सदर्न स्लोप, यानी ये जो सदर्न का जो पार्ट है, सदर्न स्लोप जो जा रही है, ये जो सदर्न के पास बिल्कुल स्लोप है, यहाँ पे क्यों ज़्यादा थिक डेंस फॉरेस्ट पाए जाते हैं, रीज़न यही है सनलाइट का, क्योंकि ये जो एरिया है बिल्कुल इक्वेटर के पास है, और हायर एल्टीट्यूड है, यानी आप देखेंगे जो कम अगर एल्टीट्यूड है, यानी ऊंचाई कम है, तो वहाँ पे सनलाइट जा सकती है, लेकिन जो हायर है यहाँ से अगर आप देखेंगे इक्वेटर के पास से, जब हायर बहुत दूर हो जाता है, सनलाइट वहाँ नहीं पहुँच पाती है, तो वो क्या होता है, उस एरिया पे वेजिटेशन कम पाई जाएगी। जैसे कि आप यहाँ पे देख ही रहे हैं, सन की रेज जहाँ जहाँ पहुँच रही है तो वहाँ वेजिटेशन होगी, लेकिन जब सन रेज जहाँ पर नहीं पहुँच पाएंगी तो वहाँ पे वेजिटेशन नहीं होगी, वो कोल्डेस्ट एरिया हो जाता है। तो ये डिस्कशन स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप समझ सकें कि भाई फोटो पीरियड होता क्या है, सनलाइट इसका इफेक्ट वेजिटेशन पे क्या पड़ता है। जैसे टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है, ऐसे ही सनलाइट का भी इफेक्ट पड़ता है वेजिटेशन पे, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट और क्लियर होना चाहिए आपके माइंड में, ताकि आप इसके कॉन्सेप्ट बना के लिख सकें।